नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पाकिस्तान की नापाक साजिश एक बार फिर से बेनकाब हुई है। किस तरह पाकिस्तानी रेंजर्स कवर फायर की आड़ देकर आतंकवादियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने की कोशिश करते हैं, इसका एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। सीमा पर लगे बीएसएफ के थर्मल कैमरों में कैद हुए आतंकवादियों को बीएसएफ ने कैसे सबक सिखाया, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। पाक के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत, घुसपैठ की कोशिश करते आतंकी कैमरे में। तीन बार घुसपैठ की साजिश। ये तस्वीरें पाकिस्तान के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा है। ये तस्वीरें उसके झूठ को बेनकाब करती हैं। ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर की, जहां इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकी इंफ्रारेड कैमरे में कैद हो गए। देखिए, तस्वीरों में 3 आतंकी घुसपैठ करते साफ दिख रहे हैं। हीरानगर सेक्टर का इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ है और इसी का फायदा उठाकर आतंकी घुसपैठ की फिराक में थे। वो भी एक बार नहीं, 3 बार। हमारे सर्जिकल स्ट्राइक के बाद वो कोशिश जारी रखे हैं कि आईबी से इंटरनेशनल बॉर्डर जो जम्मू से लेकर आपका पठानकोट से लेके अखनूर तक, उसमें हो गया हीरानगर, कठुआ, आरएसपुरा, सांबा, देन अब्दुलिया और जम्मू और अखनूर, चनाब, ओपी, इस एरिया में वो पेनिट्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल इसमें जो नेशनल हाईवे है और जम्मू जो है वो बहुत नज़दीक है बॉर्डर से। तकरीबन 5 किलोमीटर दूरी पर आपको बॉर्डर दिखाई देगा। अगर रात को आप जम्मू में अब नेशनल हाईवे में चलेंगे, आपको रात का जो फेंसिंग का लाइट दिखाई देगा। तो ये कोशिश उनका जारी है कि वहाँ से पेनिट्रेट करने के लिए। घुसपैठ की पहली कोशिश, तारीख 29 अक्टूबर 2016 सुबह 5:45 पर। 3 आतंकी अल सुबह घुसपैठ की फिराक में थे, लेकिन बीएसएफ के थर्मल इमेजिंग कैमरों ने उनकी इमेज कैमरे में कैद कर ली और बीएसएफ ने आतंकियों पर फायरिंग शुरू कर दी। आतंकी वहां से वापस घने जंगलों में जाकर पाक की तरफ छिप गए। घुसपैठ की दूसरी कोशिश, तारीख 30 अक्टूबर की सुबह। एक दिन पहले मुंह की खाने के बावजूद आतंकियों ने एक बार फिर 30 तारीख को घुसपैठ की कोशिश की। इस बार भी आतंकी बीएसएफ के सतर्क जवानों की नजरों से नहीं बच पाए और बीएसएफ ने उन्हें निशाना बनाते हुए फायरिंग की। पाक ने भी इन आतंकियों को बचाने के लिए कवर फायरिंग शुरू कर दी। घुसपैठ की तीसरी कोशिश, तारीख 30 अक्टूबर शाम 6:45 पर। आतंकी सुबह घुसपैठ की कोशिश नाकाम होने के बावजूद वहीं जंगलों में छिपे रहे और दिवाली की शाम एक बार फिर आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की। सतर्क जवानों ने आतंकियों पर फिर फायरिंग की। अपनी जान के लाले पड़ते देख आतंकी उल्टे पांव पाक की तरफ भागने लगे। हीरानगर सेक्टर के पास इंटरनेशनल बॉर्डर पर 2 दिन के अंदर ही 3 बार 3 आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। इस फायरिंग में एक आतंकी गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। आज तक ब्यूरो। तो पाकिस्तान की ये नापाक हरकत बीएसएफ के थर्मल कैमरा में रिकॉर्ड हुई और उसके बाद बीएसएफ ने मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन फिर से पाकिस्तान ने एक प्लान बनाया जिसका पता भी हमारी सेना बीएसएफ को चल गया। सेना और बीएसएफ से मुंह की खाने के बाद बौखलाया पाकिस्तान अब बुजदिली तक पर उतर आया है। पाकिस्तानी सेना अब बीएसएफ की पोस्ट्स को निशाना बनाने के साथ साथ हमारे नागरिकों पर भी मोर्टार की गोली दाग रही है। नापाक फायरिंग में आज ही जम्मू कश्मीर में 8 नागरिकों की मृत्यु हो गई है, लेकिन ये वो थर्मल इमेजेस हैं जिन्हें पकड़ा हमारे बीएसएफ के थर्मल कैमराज ने और उसके बाद फिर इन्हें खदेड़ा गया।
घुसपैठ करते हुए ये आतंकवादी हैं। इन आतंकवादियों को खदेड़ दिया गया। बीएसएफ ने इस वीडियो में 3 आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इन आतंकवादियों को जब कैमरे से पकड़ा गया तो उन्हें खदेड़ दिया गया, लेकिन उसके बाद बुज़दिली पर उतरा है पाकिस्तान। 8 लोगों की हमारे नागरिकों की मौत हुई है और ये जो धुआं उठता हुआ दिख रहा है ये पाकिस्तान के मोर्टार से हुआ है। और एक हमले में तो पाकिस्तान के एक सास और बहू दोनों की मृत्यु हो गई है। बुज़दिली पर उतर आया है पाकिस्तान। अब ये वो सबूत है मोर्टार के टुकड़े जो इस वक्त नागरिक दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह से अब हमसे सीमा पर नहीं लड़ सकता, हमसे आमने सामने की लड़ाई नहीं कर सकता, हमारे सैनिकों का, हमारे जांबाज वीर सैनिकों का मुकाबला नहीं कर सकता, तो निहत्ते निरीह गांव वालों पर हमला करता है, मोर्टार दागता है, सोते हुए बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं पर हमला करता है। और उसकी ये तस्वीरें यहाँ पर नज़र आ रही है। गोलीबारी में 4 की मौत हो गई है। घुसपैठ का ये वीडियो सामने आया है। बांदीपुरा में मुठभेड़ हुई है और आम लोगों को निशाना बनाया गया है। 8 लोगों की मौत इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान अपनी हदें पार कर रहा है। पाकिस्तान बुज़दिली पर उतर आया है। पाकिस्तान अब हमारे निहत्ते नागरिकों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाए जाने के बाद सीमा पर बसे लोगों के लिए मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई हैं। जान बचाने के लिए हमारे नागरिकों को बंकर में अब रहना पड़ रहा है। सरहद पर बंकर में सिमटी जिंदगी, बाहर निकलते ही बारूद बरसाता है पाक। बॉर्डर पर बंकर में कैद हुई जिंदगी। पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। बीएसएफ और सेना की कार्रवाई से बौखलाया पाक अब नागरिकों को निशाना बना रहा है। ऐसे में बॉर्डर पर रहने वाले ग्रामीणों को उठाना पड़ रहा है सबसे ज्यादा नुकसान। पाकिस्तानी फायरिंग का निशाना बन रहे ग्रामीण बंकरों में सिमट कर रह गए हैं। आरएसपुरा में पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही फायरिंग की वजह से लोग बंकरों में वक्त गुजारने को मजबूर हैं। हम आपको ऐसे ही एक गांव की तस्वीर दिखाते हैं जहां पाक फायरिंग के खौफ की वजह से लोगों की जिंदगी बंकर में सिमट आई है। मैं इस वक्त आरएसपुरा सेक्टर के फलोरा गांव में हूं, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक है। ये एक विलेज जो गांव के लिए जो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक बंकर बनाया गया है कि अभी 7 वाली पोस्ट में वहां पर शेलिंग और फायरिंग दोबारा शुरू हो गई है और लोग जो है गांव से सारा भाग के यहाँ पर सेफ जगह पर पहुंच गए हैं। हम आपको ले चलते हैं। यहाँ पर जो है ये 2 कमरे बनाए गए हैं, एक औरतों के लिए है, एक मेल के लिए है। हालात ये हैं कि कई बार तो स्थानीय लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। जब फायरिंग होती है तो सभी लोग जो है इस मोहल्ले वाले मोर्चे में आ जाते हैं, जितने लोग आ सकते हैं, क्योंकि गांव काफी बड़ा है, पूरे लोग तो आ नहीं सकते हैं, लेकिन जिनके घर वाले इस मोर्चे में आ जाते हैं तो जो कईयों के पास साधन है तो वो अपनी गाड़ी से या मोटरसाइकिल से वो पीछे चले जाते अपने रिश्तेदारों को वहाँ। ऐसे हालात किसी एक गांव या इलाके के नहीं, जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में ऐसे ही हालात हैं। साफ है पाक की तरफ से लगातार हो रही फायरिंग ने बंकर के अंदर समेट दी है फिलहाल लोगों की जिंदगी। अश्विनी कुमार, आरएसपुरा, आज तक। सेना और बीएसएफ से मुंह की खाने के बाद बौखला गया है पाकिस्तान और अब हमारे नागरिकों को निशाना बना रहा है। बौखलाया पाकिस्तान बुज़दिली पर उतरा। नागरिकों को निशाना बना रहा है पाक। पाकिस्तानी फायरिंग ने ली नागरिकों की जान। पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर, बालाकोट सेक्टर, नौशेरा सेक्टर समेत कई इलाकों पर लगातार भारी फायरिंग की जा रही है। बीएसएफ से मुकाबले में कमजोर पड़ रहे पाकिस्तानी रेंजर्स अब नागरिक इलाकों पर मोर्टार के गोले दाग रहे हैं। जो लश्कर तोयबा के मिलिटेंट से वो मारे गए थे, उसके बाद अभी जो मच्छल में हमारा 2 जवान शहीद हुए, तो उसमें नितिन कोहली भी था। तो उन दोनों के बाद आर्मी ने 4 जो पाकिस्तान का बीओपी आर्मी का पोस्ट है उसको ध्वंस कर दिए हैं। तो उसका जवाबी कार्रवाई जरूर वो करेंगे।
क्योंकि वो बैठेंगे नहीं कि रणनीति उनका वही है कि अगेंस्ट इंडिया रणनीति रखिए, ताकि वो पाकिस्तान को यूनाइट करना चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं होगा। राहिल शरीफ जो चाहता है 5 स्टार जनरल बनने के लिए और एक्सटेंशन लेने के लिए, शायद उसमें वो कामयाब नहीं होंगे। पाक की तरफ से हुई फायरिंग में सबसे ज्यादा नागरिक जानमाल का नुकसान सांबा सेक्टर के रामगढ़ इलाके में हुआ। रामगढ़ में पाक फायरिंग की वजह से 6 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य जख्मी हो गए। वहीं राजौरी के मंजाकोटे में नियंत्रण रेखा के पास पाक ने फायरिंग की, जिसमें सुल्ताना बेगम और मकबूल बेगम नाम की 2 महिलाओं की मौत हो गई। वहीं आरएसपुरा के अरनिया इलाके में पाक फायरिंग में कई नागरिक जख्मी हो गए। पाक की फायरिंग में करीब 2 दर्जन नागरिकों के घायल होने की खबर है। दहशत बथेरी है जी, सारे खौफ करने अंदर बड़े दिन ये बेड़े पे ने घरें च पे ने, इस करी कुत्थे जाना कुत्थे नठिए, बाहर होए तां भी बंदा आखे चलो घर चलने, घरा कुत्थे जाना। सेना और बीएसएफ पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान भारतीय चौकियों और नागरिक इलाकों को निशाना बना रहा है, तो दूसरी तरफ आतंकियों को बॉर्डर पार कराने की साजिश रच रहा है। लेकिन सीमा पर सतर्क जवानों की वजह से उसकी ये साजिश कामयाब होती नहीं दिख रही। जम्मू से अश्विनी कुमार के साथ अशरफ मानी, श्रीनगर, आज तक।